वहाँ कैंप पे 5 मिनट 10 मिनट कौन सा मोबाइल का ही मोबाइल वहाँ बोलिए ना कि सबको कि ये कर लेने के लिए वहाँ पर से रास्ता उसका साफ करना है जब तक उससे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ का तो मामला नहीं है। यहाँ का मामला होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन पुलिस मामला नहीं था तो कोई नहीं आया था तभी सुबह से कोई नहीं आया। जब लगा हम लोगों को तो पता भी नहीं था, हम लोगों को नहीं पता था। चंदन हमको चंदन की बोली है। 1 मिनट चुप रहिएगा, 1 मिनट आप लोग आना चाहिए। मैम क्या कहेंगे? सगुप्ता अजीम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खास खबरें बिहार के लाइव सेशन में आप लोग देख रहे हैं। आए दिन बिहार में मैम इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। दिन दहाड़े किसी को भी मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो घटना हुई है हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और बहुत समझिए कि निर्दय तरीके से हत्या हुई है। और ये इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको धोखे से ले जा करके किसी ने इनकी हत्या की है। तो निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन का मामला है और पुलिस प्रशासन को संवेदनशील होकर करके इस केस में पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, ताकि जो अपराधी है इस तरह की आपराधिक घटनाएं जो घर से ले जाकर और बहुत शातिर तरीके से इनकी जो हत्या की गई है, ताकि इस केस के तमाम पहलू खुले और अपराधी बचे नहीं। अपराधी का कस्टडी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के अपराधी को अगर छोड़ा जाएगा तो निश्चित आज इनके साथ घटना हुई है, कल और किसी के साथ होगी। तो निश्चित तौर पर हम ये मांग करेंगे कि ये प्रशासन पूरी अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस केस में इनको इंसाफ दिलाए, पूरी इन्वेस्टिगेट करे। अपराधी की जो भी इनको पकड़ने की जितनी भी इनके पास तंत्र है, उस तंत्र के माध्यम से कई एजेंसीज अगर इनके पास है तो वो जांच एजेंसी लगाई जाए, ताकि इस केस की तमाम पहलुओं को खोला जाए। एक सवाल आपसे होगा मैम, चूंकि सरकार भी शायद आप ही की है। जब मैं किसी राजनीतिक पार्टी को यहाँ से मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो लोग लाइव में जुड़े हैं मेरे साथ, खास खबरें बिहार के लाइव सेशन को आप लोग शेयर करें। एक सवाल है मैम कि जब कुछ दिन पूर्व में जब सरकार में नीतीश कुमार जी के साथ राजद थी, तो विपक्ष कह रहे थे कि बिहार में जो है विस्तार हो रही है जंगल राज पार्ट 2 की। अब जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जदयू की, तो अब क्या चीज का विस्तार हो रहा है ये बताइए थोड़ा सा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो नीतीश जी का संकल्प है बिहार के लिए और एनडीए की जब सरकार बनी थी, जो संकल्प उन्होंने दिया था बिहार के लिए, न्याय के साथ विकास और सुशासन की सरकार, आज भी आप देखें बिहार में पूरी तरीके से सुशासन है। हत्याएं अलग अलग इंडिविजुअल पहलू से हो रही है। आपके नजरिए अगर हत्या के काउंट में है तो पहले जिस तरह का नरसंहार होता था, क्या नरसंहार हो रहा है बिहार में? नहीं, एक पूरे परिवार को ही समाप्त कर दिया जाता था। आपको याद होगा 2005 से पहले की जो घटनाएं होती थी हत्याओं का, वो ऐसा नहीं था। ये नीतीश कुमार जी ने जब से सत्ता संभाला, एनडीए की सरकार बनी और काफी अंकुश लगा है। हाँ, निश्चित तौर पर अपराधियों का हौसला अभी थोड़ा बढ़ा है, इसमें सरकार काफी गंभीर है और निश्चित नीतीश जी के राज में ऐसे अपराधी जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनको गिरफ्त में लाने के लिए हमारी प्रशासन पूरी चौकस रहेगी और हम खुद भी सरकार से मांग करेंगे कि ऐसी जो घटनाएं देने वाले अपराधी को खुलेआम नहीं छोड़ा जाए। हम अररिया की ही मैम बात करते हैं। पिछले दिनों रानीगंज में एक घटना हुआ, जो मवेशी जो व्यापारी थे उनको गोली मार दिया रामपुर के पास। फिर उसी महीने में 27 तारीख को एक घटना उसी जगह होता है। उसके बाद एक सप्ताह बाद उसके यहाँ सिकटी थाना क्षेत्र के मुरारीपुर में पति पत्नी को अपराधियों ने जो है धारदार हथियार से मार। आखिर क्यों अररिया में लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और पुलिस प्रशासन का जो खौफ अपराधियों को दिलों में होना चाहिए, थर थर अपराधी करना चाहिए, आखिर क्यों नहीं है? किसकी गलती आप मान रहे हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है
क्योंकि जहां जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों का कोऑर्डिनेशन रहता है, आप देख रहे हैं कि राज्य के अन्य जिले भी हैं, लेकिन जिन घटनाओं को आप गिन रहे हैं ये तमाम घटनाएं अररिया जिला की है। अररिया जिला में जो जनप्रतिनिधि हैं इनके कोऑर्डिनेशन सबको लगता है कि कमजोर है प्रशासन के साथ, और प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। यहाँ की प्रशासन, यहाँ अररिया को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अररिया के लोग काफी भोले भाले हैं। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, अपनी मांग भी रख रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग ऐसे ही भोले भाले हैं। और इनके भोलेपन का नतीजा है कि हमारी एक तो जब जो एजेंसीज हैं काम करने वाली, वो एजेंसीज इनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाती है। और दूसरे कि जहां भी ईमानदारी नहीं रहेगी उस क्षेत्र में इसी तरीका का कुरुक्षेत्र बना। ये कहना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अररिया की पुलिस प्रशासन इस मामले में अगर गंभीर नहीं हुई तो निश्चित तौर पर हम लोग रोड पर उतरेंगे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ और पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता के खिलाफ। क्योंकि इस तरीके से अगर असंवेदनशील तरीके से अगर पुलिस काम करेगी तो निश्चित घटना होगी। इसमें सरकार का कुछ नहीं है। सरकार ने आपको तंत्र दिया हुआ है बड़े पैमाने पर, महिला पुलिस है, पुलिस प्रशासन में आपको देखें कि जितने शस्त्र, जितने बल होने चाहिए उतने बल आपको मिले हुए हैं। बावजूद इसके क्यों इतनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं? हाँ, लेकिन जो हमारी सरकार का संकल्प है वो बना हुआ है और लगातार बना रहेगा। ऐसा नहीं है, आपने जो कहा कि जब महागठबंधन में गए तो लोगों ने कहा जंगल राज 2 का निर्माण, जंगल राज 2 का निर्माण इसलिए कहा गया कि 2005 से पहले जंगल राज ही तो था बिहार। इसको आप, इस घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस घटना को कैसे देख रहे हैं? घटना एक बहुत बड़ी घटना है और दुर्भाग्यवश हमारे जिला से बाहर ले जाकर के इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। इसलिए हम तो पुलिस प्रशासन और सरकार से ही मांग करके इसकी न्यायोचित कार्रवाई के लिए हम उनसे मांग करेंगे और उनके परिजन को जो इंसाफ मिल सके, क्योंकि निश्चित तौर पर उन्होंने एक बड़ा परिवार का सदस्य अपने घर का खो दिया है। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इनके आगे पीछे 6 बच्चे हैं और इनके आगे पीछे कोई नहीं है। निश्चित तौर पर अपराधी ने बहुत निर्मम हत्या किया है, जहां हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और हम इनको इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरीके से सजगता से हम काम करेंगे और पुलिस प्रशासन से हम पूरी बात करेंगे। एक सवाल मैम, अंतिम सवाल होगा, चूँकि सरकार आपकी है, सत्ता के सिंहासन पर आप लोग काबिज हैं, तो क्या आप जो मरहूम के जो परिजन हैं आप लोग उनके साथ हैं? न्याय दिलाने के लिए जहां जहां जाना पड़ेगा क्या आप लोग जाएंगे इनके साथ? निश्चित, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं आज से यहाँ से इनके परिवार के रूप में यहाँ खड़ी हूँ और मैं अंतिम लड़ाई इनकी जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम इनके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तमाम लोग हैं जी जो आए अभी तक। देखिए, हालांकि घटना के बाद जो है राजनेताओं की अगर बात किया जाए तो सगुप्ता आजिम जी पहुंची हैं यहाँ पर और लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये घटना बड़ा हृदय विदारक है। इस वक्त मैं जो है अररिया के बीड़ी पुल पर हूँ और यहीं पर ये लोग जो है कहीं न कहीं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और एक प्रकार की जो है लगातार जो घटना इस प्रकार की हो रही इसके खिलाफ ये लोग जोरदार नारा भी लगा रहे हैं। लगता है इंसाफ मिलेगा। अब देखिए क्या मिलेगा। अभी तो पहला प्रतिनिधि जो है सगुप्ता आजिम आई हुई है, अभी तक तो कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। 12-1 बजने जा रहा है, 7 बजे से हम लोग पुल जाम किए हुए हैं, लेकिन अभी तक दूसरा कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। पहला यही प्रतिनिधि है सगुप्ता आजिम, वही पहुंची है। इसी में ताली। चलिए, मैं तो तब शाबाशी दूंगा, वाहवाही दूंगा जब मृतक के परिजनों को इंसाफ मिल जाए। अपराधी जो इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको पुलिस पकड़े और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, तब मैं कहीं न कहीं शाबाशी दूंगा। बहरहाल आप देख रहे थे खास खबरें बिहार का ये लाइव सेशन जो फेसबुक पेज के माध्यम से आपको दिखाने का मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।